नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज प्लाजा में। दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँगा कि आपकी जो है स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने डेली में 6 लेक्चर यानी 6 अभ्यासें जो हैं कंप्लीट कर ली हैं। आज हम पढ़ेंगे 7 में जो है हमारा क्या टॉपिक क्या रहेगा, हमारा रहेगा राशन। ठीक है, तो चलिए आइए जो है हम आज पढ़ते हैं हम राशन। ठीक है, राशन। पशुओं को राशन आहार उनके शरीर भार के अनुसार दिया जाता है। मतलब जिसका जैसा वेट होता है उसी के हिसाब से उसके लिए पर्याप्त जो है राशन दिया जाता है। 500 किलोग्राम शरीर भार तक पशु को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 केजी सूक्ष्म पदार्थ दिया जाता है, यानी ड्राई मैटर जो है दिया जाता है। 100 मतलब अगर 500 किलो का शरीर भार है उसका, पशु को 100 केजी भार पर, मतलब 100 केजी पे आपको 2.5 किलो देना है। ठीक है, पशु पशु के पशु के 500 किलोग्राम शरीर भार के अधिक होने पर 100 किलोग्राम शरीर भार पर 3 किलो सूक्ष्म पदार्थ दिया जाता है, यानी 3 केजी सूक्ष्म ड्राई मैटर दिया जाता है। अब आपका है पदार्थ का नाम और ड्राई मैटर यानी सूक्ष्म पदार्थ। आपका पदार्थ का नाम आपका क्या है? सबसे पहले आपका दाना है, और उसमें दाना कितना जो है ड्राई मैटर कितना रहेगा? 90%। ठीक है। दूसरा गेहूं का भूसा, हे, साइलेज। ठीक है, गेहूं का भूसा जो है आपका 90%, और आपका हे है जो 88%, और आपका साइलेज है 30 to 40%। तीसरा हरे चारे, मक्का, ज्वार, बाजरा। हरे चारे जो होते हैं आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, उसमें ड्राई मैटर आपका कितना होना चाहिए सूक्ष्म पदार्थ? 25 to 30%। ठीक है। चौथा आपका रसीले चारे। ठीक है, इसमें कितना ड्राई मैटर होना चाहिए? 20 to 25%। राशन के प्रकार। राशन कितने प्रकार का होता है? चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम राशन पढ़ते हैं जीवन निर्वाह राशन, जिससे जो है जीवन आराम से चलता, सुगमता से चलता रहता है। हरे चारे के साथ अगर आपका हरा चारा है, जीवन निर्वाह जो राशन होता है, अगर आपके पास हरा चारा पर्याप्त है तो उसके संग 1 to 1.25 केजी पर डे जो है देसी गाय के लिए ये जो है एडिक्यूट किया गया है। ठीक है, और सूखे चारे के साथ 1.5 केजी पर डे। ठीक है, 1.5 केजी पर डे जीवन निर्वाह। एक्चुअली आप लोगों को अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो मैं उसको दोबारा से प्रोनाउंशिएट कर दिया करूँगा, कि मेरे को लगा करेगा कि जहाँ पर कि प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुआ है तो मैं उसको दोबारा से प्रोनाउंशिएट कर दिया करूँगा। सूखे चारे के साथ 1.5 केजी पर डे जीवन निर्वाह दाना, ठीक है, दिया जाता है। आपका दूसरा राशन आपका उत्पादन राशन, इसे बोलते हैं प्रोडक्शन राशन। गाय को 3 केजी दूध पर 1 केजी तथा भैंस को 2.5 केजी दूध पर 1 केजी दाना दिया जाता है। ठीक है, अगर 3 केजी गाय को, अगर 3 केजी दूध है, अगर उसके पास 3 केजी दूध है तो उसको आप 1 केजी दाना देंगे। अर्थात भैंस के पास अगर 2.5 केजी है, या थोड़ा सा उससे जो है अप्रॉक्स डाटा रहता है, तो 2 से 2.5 रहता है कि कितना दिया जाता है दाना, तो 1 केजी। ठीक है। तीसरा आपका राशन है प्रजनन राशन यानी रिप्रोडक्शन राशन। गाय के 5 माह तथा 500 ग्राम तथा इसके बाद 1 केजी पर डे राशन दिया जाता है। संकर गाय तथा भैंस का प्रजनन राशन 1.5 केजी पर डे होता है। संकर गाय तथा भैंस के प्रजनन का राशन कितना होता है? 1.5 केजी पर डे होता है। आपका जो है प्रजनन राशन मादा पशुओं को ब्याने के ब्याने के 10 दिन पूर्व तक दिया जाता है। ठीक है, 10 दिन पूर्व से ही जो देने लगते हैं ब्याने के। मेल सांड को 60, 70, 80 गायों पर प्रति वर्ष सर्विस ली जाती है। यानी आपका जो एक मेल होगा ना, वो कितनों से प्रजनन कर सकता है प्रति वर्ष? 60, 70 और 80। ठीक है, तो इसको 1.5 केजी
2 kg और 2.5 kg प्रतिदिन दाना दिया जाता है। मतलब जैसे जैसे अगर गायों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसी वैसी दाने की भी जो है, दाने की रिक्वायरमेंट जो है बढ़ती जाएगी। चौथा है कार उत्पादन राशन, यानी जो है कार मतलब वर्क के लिए जो है वर्क प्रोडक्शन, जैसे बोझा ढोने के काम है, जुताई करने के काम है, इन सब के लिए जो है बैल प्रतिदिन 4-6-8 घंटे कार्य कर रहा है तो उसे 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg राशन पर डे दिया जाता है। अब आपका आ जाता है वृद्धि राशन। संकर गाय या भैंस के लिए 1.5 kg पर डे, 6 माह से 1 वर्ष तक के बच्चों को 500 ग्राम पर डे जो है राशन दिया जाता है। 1 वर्ष से लेकर 4 माह की गर्भावस्था, 1 वर्ष से लेकर 4 माह की गर्भावधि तक 1 kg पर डे जो है राशन दिया जाता है, वृद्धि राशन। 2 से 3 बार बच्चा देने के बाद अगर कोई जो गाय या भैंस 2 से 3 बार बच्चा दे चुकी है तो उसको कितना राशन 1.5 kg पर डे दिया जाता है। यदि पशु चारागाह में प्रतिदिन 6 घंटे चरने जाता है तो सूक्ष्म पदार्थ यानी ड्राई मैटर की मात्रा आधी दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो आधा जो है अपना मतलब आधे से ज़्यादा जो है वो चारागाह में अपना जो है पोषण कर लेता है, उसके बाद जो है उसको ड्राई मैटर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको जो हम हाफ कर देते हैं। बछड़ा तथा बछिया को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2 kg यानी 2 kg सूक्ष्म पदार्थ दिया जाता है, ड्राई मैटर दिया जाता है। भेड़ तथा बकरी शीप एंड गोट को 100 kg शरीर भार पर 100 किलो भार पर 3 kg सूक्ष्म ड्राई मैटर पर डे जो है दिया जाता है, ठीक है। 3 kg ड्राई मैटर पर डे दिया जाता है। चलिए अब हम जो है हमारा जो है यहाँ से जो है एक और टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है हमारा पशुशाला। वो भी हम इसी में कवर कर देंगे क्योंकि मेरा स्वास्थ्य जो है अचानक ख़राब हो जाने की वजह से मैं आपको पर्याप्त वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आज ही जो है हम इसी में कवर कर देंगे। तो ठीक है, चलिए आज पढ़ते हैं पशुशाला। पशुशाला 2 प्रकार की होती हैं, एक पंक्ति वाली और दोहरी पंक्ति वाली, ठीक है। एक पंक्ति वाली उसमें जानवर कितने रहते हैं 15 to 20, और दोहरी पंक्ति वाले में 40 to 50 यानी 100 तक 40 to 50 या उससे ऊपर भी जो है आप रख सकते हैं दोहरी पंक्ति वाले में। पशु का नाम, ठीक है। आप जो है बायोडाटा लिस्ट दिया करते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले पशु का नाम, खुला स्थान, बंद स्थान, ठीक है, कितने वर्ग मीटर में रह रहा है, बंद स्थान मतलब कितने वर्ग मीटर में रह रहा है, खुला स्थान कितने में बनता है, ठीक है, थैली या कोरा। पहला आपका गाय है, उसका खुला स्थान कितना चाहिए 11 to 12 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और बंद स्थान कितना होना चाहिए 1.8 to 2 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। इतना पर्याप्त होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये एकदम एक मतलब एक्यूरेट डाटा है, ठीक है। और थाली आपकी 0.8 to 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अब आपका जो है गाय के केस में था, अब आ जाइए भैंस के केस में। भैंस के केस में क्या होगा बफेलो के 11 to 12, ठीक है, खुला स्थान 11 to 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और बंद स्थान आपका 1.8 to 2 मीटर, मतलब जैसा गाय का था सेम इतना ही भैंस को भी चाहिए होता है। और जो है और जो आपका जो थाली वाला था उसका भी जो है सेम रहेगा। बच्चे के लिए यानी किड्स के लिए जो बच्चे होते हैं 6 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और मतलब ये खुला स्थान है, बंद स्थान 1.6 to 1.8 मीटर स्क्वायर, और थाली के लिए 0.4 to 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जिस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के नज़रिए से। प्रेग्नेंट काऊ, अगर जो गर्भावस्था में जो गाय है उसके लिए कितनी जगह चाहिए होती है खुला स्थान, तब जगह की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है तो 15 to 20 मीटर स्क्वायर होती है। और बंद की कितनी होती है, बंद स्थान की 8.5 to 10 मीटर स्क्वायर होती है। और जो है आपकी थाली कितनी होनी चाहिए थाली कितनी होनी चाहिए 1 से 1.2 मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। आपका 5वें नंबर पर नर पशु 20 to 22 मीटर, 20 से 20 यानी 20 से 22 मीटर स्क्वायर फुट होना चाहिए, और आपका 9 to 11 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, और आपकी थाली की होनी चाहिए 1 से 1.2 मीटर स्क्वायर होना चाहिए।
गाय की दुहाई करते समय दूध में अगर एक बाल गिर जाए तो उसमें 25,000 जीवाणु मिलकर दूध को दूषित कर सकते हैं। अगर आप दोहन कर रहे हैं गाय का, और अगर दोहन करते वक्त अगर एक बाल भी गाय का या भैंस का गिर जाए तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, मगर बट कितने बैक्टीरिया होंगे उसमें, एक ऑन एवरेज तो 25,000 जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया 25,000 मिलकर दूध को दूषित कर सकते हैं, गंदा कर सकते हैं। जो गाय दूध दूहने के समय लात चलाती हैं उसे एंटी कॉकिकर तथा टेल होल्डर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके जो है, जो गाय जो लतेल जिसे बोलते हैं, लतेल टेल होल्डर, उसकी पूँछ भी बांध देते हैं, ठीक है। और आगे चलिए, जो गाय स्वयं अपना दूध पी जाती हैं उनकी रोकथाम के लिए नेक क्रैडलेट पहनाया जाता है, ठीक है। गर्दन में जो है, गर्दन में जो है एक यन टाइप का होता है, आप इसको जो है गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको आराम से जो है, जैसे मैं मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ वैसे आप लोग अगर देख के समझ सकते हैं कि जो है नेक क्रैडलेट जो है कैसा होता है। आप लोग जो है सर्च करके देखिएगा। नेक क्रैडलेट को दूध दोहन से 3 से 4 घंटे पहले पहना दिया जाता है, ठीक है, जिससे आराम से वो खाना खा सके। उसके बाद जब वो खाना खाने के बाद जब वो रिलैक्स पीरियड में आए, मतलब रिलैक्स हो जाए खाना ना खाने के बाद, तो जो है उसको दोहन के समय जो है, दोहन से 3 से 4 घंटे पहले पहना दिया जाता है, खाना खाने के बाद और दोहन से पहले 3-4 घंटे पहले पहना दिया जाता है। सेग्रीगेशन, बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग करने को सेग्रीगेशन कहते हैं। अगर बीमार पशु, जो अगर कोई बीमार होता है उसको स्वस्थ के झुंड से अलग करने को क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। ये जो है, ये मतलब टर्मिनोलॉजी है छोटी छोटी। सेग्रीगेशन क्या होता है पूछ लेता है, ठीक है। जो गाय दूध दूहते समय अपना बच्चे को चाटती हैं, बच्चे को चाटना लिकिंग कहलाता है, ठीक है, लिकिंग कहलाता है। जो देखा होगा आपने मोस्टली, जो भी गाय या भैंस बच्चा जब दोहन हो रहा होता है तो वो अपने बच्चे को चाटती हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लिकिंग, ठीक है। इसको रोकने के लिए 40 ग्राम नमक तथा 50 ग्राम बोन मिल देते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए 40 ग्राम नमक और 50 ग्राम बोन मिल देते हैं। डेयरी फार्म पर दूध दुहाई के लिए जो बर्तन प्रयोग किए जाते हैं तथा जिनका मुंह सकरा हो उसे डोमेट पेल कहते हैं, डोमेट पेल कहते हैं, ठीक है। जिनका मुंह जो है सकरा हो उन्हें डोमेट पेल कहते हैं। पशुशाला की छत, पशुशाला की छत एस्बेस्टस की बनी होती है, ठीक है, एस्बेस्टस की बनी होती है पशुशाला की छत। एस्बेस्टस एक पदार्थ होता है, ठीक है, उसकी बनी होती है। पशुशाला की सफाई, ब्लोइंग संबंधित है किससे? ब्लोइंग किससे संबंधित है? भैंस से है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी है, आप लोग इम्पॉर्टेंट है, देखते रहिएगा, ठीक है। पशुओं को खुरैरा किससे किया जाता है? किया जाता है, पशुओं को खुरैरा किया जाता है। क्यों किया जाता है खुरैरा? क्यों किया जाता है? क्योंकि अब ब्लड सर्कुलेशन है जो है काफ़ी फास्ट हो सके, ठीक है, काफ़ी फास्ट हो सके, इसीलिए जो है खुरैरा किया जाता है दूध दोहन से पहले। अब जो है हम बात करेंगे दूध दोहन की विधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये आपकी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आपकी पूर्ण हस्त विधि, ठीक है, जिसे फिस्टिंग मेथड बोलते हैं। दूसरी आपकी चुटकी विधि, स्टिपिंग मेथड बोलते हैं। फैट अधिक प्राप्त होता है चुटकी विधि से। अगर जब आप दूध दोहन करते हैं तो इसमें जो है फैट जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। अंगूठा विधि, नॉकलिंग मेथड, ठीक है, नॉकलिंग मेथड अंगूठा विधि होती है। दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि पूर्ण हस्त विधि, यानी पूर्ण हस्त विधि आपकी जो है फिस्टिंग मेथड जो होता है आपकी सबसे अच्छी दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि होती है, ठीक है। दूध दोहन का समय 5 से 7 मिनट, ठीक है। दूध दोहन का समय 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा लेट भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा जल्दी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जल्दी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका एक पीरियड होता है कि इतने में आप जो है निकाल लें। 5 से 7 8 मिनट तक हो जाए, एक मिनट तक तो कोई टेंशन नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि आप 10 से 15 मिनट में निकाल लें तो गाय या भैंस जो है दूध को ऊपर चढ़ा जाती है। दूध उतारने वाला हार्मोन लेट डाउन हार्मोन, मतलब जो दूध को बहुत तेज़ी से निकालने का काम करता है। जैसे मतलब जिसे कहते हैं कि अब जो है गाय दूध दूहने के लिए जो है तैयार है, उसके पूरे थन भर चुके हैं, तो वो हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसके क्या इंजेक्शन भी आते हैं, जो गाय या भैंस दूध नहीं देती हैं तो इनको लगा के उनका दूध निकाला जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रभाव 40 सेकंड में शुरू हो जाता है। इसको लगाते ही ये जैसे अप्लाई करेंगे गाय या भैंस की बॉडी पे, ये तुरंत 40 सेकंड बाद अपना जो है
काम करना शुरू कर देता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। दूध चढ़ाने वाले हार्मोन, दूध चढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रीलिन होता है, ठीक है। एड्रीलिन, एड्रीनलिन, ठीक है। एड्रीनलिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रीनल जो ग्लैंड्स होती है उससे ही ये जो है हार्मोन्स निकलता है, मतलब सेम है, तो आप लोगों को जो है दिक्कत नहीं होगी याद करने में। दूध को संरक्षित यानी प्रिजर्व करने की विधियाँ क्या क्या हैं, कौन कौन सी मेथड है? तो सबसे पहले आपकी है LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। इसके लिए 62.80 डिग्री सेल्सियस ताप को दूध को 30 मिनट के लिए जो है हीट करते हैं, ठीक है। 30 मिनट के लिए इतने टेम्परेचर पे 62.8 डिग्री सेल्सियस पे कितनी देर के लिए? 30 मिनट के लिए जो है आपको हीट करते हैं, अगर आपको प्रिजर्व करना है तो। आपका दूसरा है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें आप दूध को क्या है 71.11 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए जो है हीट करते हैं, ठीक है। 15 सेकंड के लिए जो है हीट करते हैं। UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, बहुत ही मतलब एक तो हाई होता है, एक अल्ट्रा हाई होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 148 टू 150 डिग्री सेल्सियस पर आप कितनी टाइमिंग क्या रहती है? 1.5 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ठीक है। 1.5 सेकेंड टू 5 सेकेंड, इसीलिए इसको जो है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर बोलते हैं प्रिजर्व करने के लिए। 1 लीटर दूध का निर्माण होने में 1 टू 1440 लीटर जो है 1 से लेकर 1440 लीटर रक्त का आवागमन होता है, ठीक है। 1 लीटर दूध का जब निर्माण होता है, जब बनता है तो कितनी बार जो है ब्लड का आवागमन होता है? तो 1 से लेकर 140 लीटर रक्त का आवागमन होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा इसको। दूध का निर्माण एल्ब्यूलाई सेल में होता है, ठीक है। दूध का निर्माण जो है आपका एल्ब्यूलाई सेल में होता है। दुग्ध कूपिका का व्यास, ठीक है। दुग्ध कूपिका, ठीक है, पूछा जाता है दुग्ध कूपिका का व्यास कितना होता है? 0.8 mm, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, ठीक है। ये एक बार पूछा गया है, एक नहीं 2-3 बार पूछा गया है कि दुग्ध कूपिका का व्यास कितना होता है? 0.8 mm, ठीक है। था 35 दूध कूपिकाएँ मिलकर एक पालिका का निर्माण करती हैं, यानी 35 जो है दूध कूपिकाएँ मिलकर के एक पालिका का निर्माण करती हैं, ठीक है। पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है। पशुओं की उम्र, आप कैसे किसी की एज जो है बता पाएंगे कि ये कितने एज का है, ठीक है। कैसे? ये 4 प्रकार की इसकी जो मेथड होती है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला आपका होता है सबसे स्पष्ट और सबसे सटीक डाटा जो आपका आता है वो आपका अभिलेखों द्वारा आता है, जिन्हें आप पेपर बेस बोलते हैं, ठीक है। पेपर बेस होता है। सींग पर बने छल्लों द्वारा, सींग पर जो उनके छल्ले बने होते हैं उनको देखकर आप बता सकते हैं कि इनकी एक्चुअल आय क्या है। मतलब एक्चुअल तो नहीं बता सकते, आप अप्रॉक्स बता सकते हैं कि हाँ ये जो है इतना इतना हो सकता है। तीसरा आपका जो है दांतों द्वारा, दांत देख के आप बता सकते हैं कि पशु की कितनी आय है। और चौथा आप खुर देख कर। पशु की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि अभिलेखों द्वारा, मैंने बताया था बाय रिकॉर्ड जो है आपके पेपर बेस होते हैं, इनमें सबसे बेटर विधि जो होती है कि कब वो पैदा हुआ कि और किस किस अवधि से गुजरा, तो ये सबसे बेटर जो है सटीक विधि होती है। अब दूसरा जो आपका सींग द्वारा, गाय में इसमें 2+ छल्लों की संख्या, ठीक है। इसमें 2+ छल्लों की संख्या होती है। तो गाय का जो है गाय में कैसे मतलब एक्चुअल गाय एज या मतलब जो है बता सकते हैं आप, तो इसमें छल्लों की संख्या देख के 2+ छल्लों की संख्या। भैंस में जो है बफैलो में 3+ छल्लों की संख्या। आपका दांतों द्वारा, मैंने आप बताया दांतों द्वारा, दांत 4 प्रकार के होते हैं। रोमंती पशुओं में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। जुवाली वाले में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इंसाइज़र, ठीक है। सबसे पहला आपका है इंसाइज़र, 8 दांत यानी 4 पेयर निचले जबड़े में, मतलब मुंह के जो है निचले जबड़े में जो है 8 दांत 4 पेयर होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? घास काटने के लिए, घास है चारा है उनको जो है काटने के लिए जो इनका ये उसी पे स्पेशली वर्क करते हैं। फिर आपका जो सेकंड है प्रीमोलर, 3 जोड़े ऊपरी व निचले जबड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। 3 जोड़े, 3 जोड़े मतलब 6 ऊपर 6 नीचे जो है 3 जोड़े ऊपरी व निचले जबड़े में पाए जाते हैं। कुल दांतों की संख्या 12।
कुल दांतों की संख्या 12। और इनका वर्क क्या होता है? कुल दांतों की संख्या 12 और इनका वर्क क्या होता है? चारे को पीसना तथा लार मिलाना। इनका काम होता है चारे को जो है ग्राइंड करना, उसके बाद इसमें लार मिलाना। फिर आपका थर्ड है मोलर, 3-3 जोड़ी ऊपर व निचले जबड़ों में। इनका कार्य क्या होता है? लार मिले भोजन को महीन कणों में तोड़ना, ठीक है। लार जिसमें जो है लार मिल जाती है जिस भोजन में, उनको बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको क्रैक करना, ठीक है, ब्रेक करना। पशुओं में सर्वप्रथम अस्थाई अस्थाई जो है दांत जो है इंसाइजर तेज निकलते हैं, ठीक है। इंसाइजर दांतों का घिसना 6 मंथ में प्रारंभ हो जाता है, ये घिस जाते हैं, ठीक है। इंसाइजर जो है सबसे पहले अस्थाई मतलब टेम्परेरी जो है निकलते हैं। और इन दांतों का घिसना जो है कितने में मतलब स्टार्ट हो जाता है? 6 मंथ में। 2 वर्ष में केंद्रीय इंसाइजर दांत टूटकर स्थायी दांत यानी स्थायी इंसाइजर दांत निकल आते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जो है इंसाइजर सबसे पहले अस्थायी होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, फिर ये है घिसते हैं, फिर ये टूट जाते हैं, फिर जो है इंसाइजर दांत निकलते हैं स्थायी वाले मतलब परमानेंटरी वाले। दूसरा जोड़ा 3 ईयर में तथा तीसरा जोड़ा 4 ईयर में तथा चौथा जोड़ा 5 ईयर में निकल आते हैं, ठीक है। दूसरा जोड़ा आपका 3 ईयर में निकल जाता है और आपका तीसरा जोड़ा 4 ईयर में निकल जाता है और तथा जो आपका चौथा जोड़ा है जो 4 पेयर वाला जो है वो आपका 5 ईयर में निकल जाता है। फिर आपका प्री मोलर प्रथम जोड़ा 2 ईयर में तथा दूसरा 2.5 ईयर में और तीसरा आपका 3 ईयर में निकल जाता है। और आपका मोलर कब निकल आता है? प्रथम जो है आपका मोलर प्रथम जोड़ा 6 मंथ में, दूसरा 18 मंथ में और तथा तीसरा जो है 25 मंथ में निकलता है। अब जो है पशु की उम्र ज्ञात करने का तरीका है वो विद फार्मूला गया, ठीक है। स्थायी दांतों की संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या मतलब टेम्परेरी, अस्थायी दांतों की संख्या, ऊपर जबड़ों में दायां बायां भाग में दांतों की संख्या। जैसे ऊपर वाले जबड़ों में लेफ्ट और राइट में कितने दांतों की संख्या है, और अपॉन निचले जबड़े में दायां लेफ्ट और राइट भागों में दांतों की संख्या, ठीक है। इनको जब जोड़ के आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपके अस्थायी दांतों की संख्या जो है टेम्परेरी टीथ की जो है संख्या निकल आएगी। ये फार्मूला होता है, ठीक है। आप लोग जो है देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे हम आपको जो है नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप उनको जो है सीरियसली रीड कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो है मैं लगभग मतलब हम जितना लगभग आपको प्रोवाइड करवा पा रहे हैं मैटर, उतना ही लगभग पूछा जाता है। बस ये है कि जितना आपके पास मैटर है उस पर आप कंसंट्रेट रहिएगा। ज़्यादा आप मतलब वाइडली भी मत जाइए और ना ही ज़्यादा आप ऊपर ऊपर से पढ़िएगा। जितना मतलब लगभग हम जितना आपको दे पा रहे हैं, तो आप अगर उस पर ही फोकस बनाए रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। अगर आपने सोचा है अच्छा कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट ये है आपको जो है रेगुलरिटी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा के चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें खरीद लाते हैं, फिर उनको पढ़ भी नहीं पाते हैं, ना वो ये कोर्स पढ़ पाते हैं, ना वो कोर्स पढ़ पाते हैं जो लेके आए होते हैं, तो वो अपना समय जो है ऐसे ही बर्बाद कर लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों को जितना हम मैटर प्रोवाइड करा पा रहे हैं हर सब्जेक्ट का, लगभग वो आपके लिए सफिशिएंट है। यूपी कैटेगरी की दृष्टि से वो बहुत ही सफिशिएंट है। बस आप उसको जो है केयरफुली रीड कीजिएगा और जो है कंसंट्रेट बना के जो है आप उसको जो है पढ़िएगा। चलिए दूसरा जो है स्थायी दांतों की संख्या। अभी अस्थायी की जो है फॉर्मूले की बात हो गई थी, अब स्थायी दांतों की। ऊपरी जबड़े में दायां व बायां मतलब लेफ्ट राइट भागों में दांतों की संख्या और निचले जबड़े में सेम वही है, निचले जबड़े में दायां बायां भाग में दांतों की संख्या। अस्थायी, ठीक है। ICPM माने इंसाइजर, ठीक है, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। आप जो है इनका ये जो पेयर्ड है, इनका जो सीक्वेंस है ये याद रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी पूछा जाता है कि 20 ये दांत होते तो हैं, बट उनका जो सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस यही होता है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसा शायद मैटर कोई प्रोवाइड नहीं करवाएगा, और वो भी यूट्यूब पे, मतलब इम्पॉसिबल। यूट्यूब पे तो आपको ऐसा कोई मैटर प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं ये एकदम सटीक और जो है पूछे जा चुके वाले जो क्वेश्चन हैं बस वही वाले नोट्स हैं आपको, ठीक है। स्थाई का भी सेम अस्थाई की तरह है, 32 होते हैं। उनका सीक्वेंस क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। आप सीक्वेंस जो है अच्छे से जो है इसको बार बार देख के जो है रीड कीजिएगा।
गाय में लार का स्राव प्रतिदिन होता है। कितना स्राव होता है? 100 to 200 लीटर। लार में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, लार में सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। लार का पीएच क्या होता है? ये बहुत पूछा जाता है। लार का पीएच 6.5 to 7.5। ठीक है, 6.5 to 7.5। सोडियम बाइकार्बोनेट भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ठीक है, जो आपका जो एसिड है उनको मतलब बैलेंस करने में, आपके खाने को जो है, भोजन को बैलेंस करने में जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बैलेंस करने में मीडियम का काम करता है। लीवर यानी यकृत कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोन के रूप में संग्रह करता है। यकृत, आपका लीवर जो है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में संग्रह मतलब इकट्ठा करता है। यकृत लीवर को सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपकी जो यकृत है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछा जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो आपकी लीवर। जुगाली करने वाले पशुओं में यह पेट के दाहिनी ओर होता है। ठीक है, ये भी आप इसकी पोजीशन याद रखिएगा कि कहाँ पर होता है। तो आपका कहाँ होता है? दाहिनी ओर होता है। दाहिनी का मतलब आप समझ रहे हैं ना? राइट, राइट मतलब राइट में होता है। ठीक है, पशु का नाम और जो है डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और श्वास गति, ये एक जो चार्ट है, इस चार्ट में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चार्ट में क्या है, पशु का नाम है, आपका डिग्री सेल्सियस है, फिर फ़ारेनहाइट में है, श्वास गति पर मिनट मतलब एक मिनट में कितनी बार जो है आपका जो पशु है सांस ले रहा है, और नाड़ी की गति पर मिनट क्या है, जैसे जैसे बोलते हैं हार्ट बीट, या जो नाड़ी की गति जो होती है, हार्ट बीट तो मोस्टली इंसानों में होती है, मतलब ह्यूमंस में होती है, इनमें में जो है नाड़ी की गति होती है, नाड़ी चेक की जाती है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे भैंस की, उसमें कितना होता है? 38.3 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 101.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और श्वास गति कितनी होती है? 15 to 20, और नाड़ी गति आपकी 40 to 60। आपकी सेकंड जो है गाय में 38.5, और जो है फ़ारेनहाइट में कितनी होगी? 101.3, और आपकी श्वास गति जो होगी आपकी 15 to 20, और नाड़ी गति होगी 50 to 60। आपकी गॉट बकरी में कितनी होगी? 39.8, और आपकी फ़ारेनहाइट में 103.7, और श्वास गति आपकी 12 to 30, और जो है आपकी नाड़ी जो होगी 70 to 90। ठीक है, भेड़ शीप 39.1, 103.4, श्वास गति 12 to 30, और जो है नाड़ी गति जो होगी 70 to 90। फिफ्थ आपका मुर्गी हैन 41.7, ये आपकी डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में 107.1, श्वास गति 15 to 28, और नाड़ी गति 120 to 140। आपकी सुअर पिग, ये कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, पिग की कई बार पूछी जा चुकी है। 39.1 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 102.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 10 to 17 आपकी श्वास गति है, और नाड़ी है 70 to 78। आपका कुत्ता डॉग 38.8, और फ़ारेनहाइट में 101.8, और आपकी श्वास गति आपकी जो है 16 to 25, और आपकी नाड़ी जो है 18 to 100। आठवां आपका ऊँट कैमल भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैमल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36.3 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट 97.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, और आपकी श्वास गति जो है 5 to 12, और जो है नाड़ी गति जो है आपकी 30 to 50 होती है। पशुओं में सर्वप्रथम श्वास गति, नाड़ी गति तथा बाद में तापक्रम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? आप उसका टेम्परेचर करेंगे, कि श्वास गति करेंगे, कि नाड़ी करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? श्वास गति, उसकी जो है ब्रीथिंग कैसी चल रही है,
फिर नाड़ी की गति और फिर उसका टेम्परेचर। पशुओं का खाद्य सारणी तैयार करने का पशुओं का खाद्य सारणी मतलब जो उनकी जो वही जो भोजन की जो है एक टेबल है तैयार करने के लिए वैज्ञानिक कौन से वैज्ञानिक थे? डॉक्टर केसी सेन। ठीक है, डॉक्टर केसी सेन ने दिया था। ठीक है, आप इसको याद रखें। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था, हम लोग जो है ऊपर लिख लिया करते थे। ठीक है, पशुओं में नाड़ी गति पूंछ के निकट कॉक्सिजियाल धमनी पर उंगली रखकर ज्ञात करते हैं। मतलब जहाँ से गोबर निकलता है उसी के जस्ट हल्का सा कुछ ही सेंटीमीटर हल्का सा नीचे होता है, वहाँ पर जो है टच करके फील करते हैं, धमनी पर उंगली रखकर ज्ञात करते हैं नाड़ी गति। घोड़ा तथा खच्चर में नाड़ी गति जबड़े के नीचे सब मैक्सिलरी धमनी पर उंगली रखकर ज्ञात करते हैं। घोड़ा तथा खच्चर में, ठीक है, नाड़ी गति जबड़े के निचले सब मैक्सिलरी धमनी पर उंगली रखकर ज्ञात करते हैं। पशुओं को नियंत्रण करने के लिए क्रैंट यानी अड़बड़ा का प्रयोग किया जाता है। क्रैंट ये मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा लोकल लैंग्वेज हो जाती है। आप क्रैंट याद रखेंगे, ठीक है, क्रैंट, क्योंकि हिंदी में भी ये लिख के आता है और इंग्लिश में भी। ठीक है, नियंत्रण करने के पशुओं को नियंत्रण करने के लिए क्रैंट का उपयोग किया जाता है। पशुओं पर होने वाले कुल खर्च का 70% भाग आहार पर खर्च होता है। जो पशुओं की पूरा मेंटेनेंस जो उनके ऊपर जो भी लागत खर्च होती है, तो सबसे ज़्यादा उनका खर्च कहाँ पर जाता है? वो तो उनके आहार पर 70%। ओवरऑल 100% में से आपका उनका 70% जो है उनके आहार पर ही जो है खर्च होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16%। 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा कितनी जो है मिलती है? 5.65 कैलोरीज। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? 5.65 कैलोरीज। कच्ची प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए उसमें 6.25 का गुणा करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। कच्ची प्रोटीन का जब हम जो है उनकी क्वांटिटी जो है मात्रा जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 6.25 का जो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगी। फैट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। फैट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा, ठीक है, फैट जो है आपका ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है एज़ कम्पेयर कार्बोहाइड्रेट। 1% वसा यानी 1 ग्राम वसा में ऑक्सीकरण के उपरांत ऊर्जा प्राप्त होती है 9.40 कैलोरीज। ठीक है, 9.40 कैलोरी। पशुओं के शरीर में पानी की मात्रा 59%। पशु का नाम, पानी की मात्रा, सूखे चारे का पानी का अनुपात। ठीक है, सूखे चारे का पानी का ड्राई मेथड और जो है उसका जो है वाटर का क्या रेशियो रहेगा? दुधारू गाय तथा कामकाजी बैल जो है 35 लीटर जो है जो उनकी जो पानी की मात्रा होती है 35 लीटर होती है और इनका रेशियो क्या होता है? 1.1:4। ठीक है, 1:4। दूसरा जो है गर्भवती गाय तथा बेकाम पशु 25 लीटर, 1:4। तीसरा भेड़ और बकरी 2 से 5 लीटर यानी 2 to 5 लीटर और 1:3 रेशियो। ठीक है, 1:3 रेशियो। और आपका चौथा है सुअर 4 लीटर, 1:2 रेशियो। ठीक है, आपका पांचवा है घोड़ा 50 to 60 लीटर पानी की मात्रा और ड्राई मैटर की और वाटर की क्या रेशियो रहेगा? 1:3। पशुओं में आर्गेस्ट्रॉल नामक तत्व पाया जाता है जो सूर्य की किरणों के प्रभाव से विटामिन डी में बदल जाता है। ठीक है, याद रखना। जो जो ये एलिमेंट्स है ना, आर्गेस्ट्रॉल नामक तत्व पाया जाता है जो सूर्य की किरणों के प्रभाव से विटामिन ई में बदल जाता है। तो ये तभी उनको जो है एनर्जी उनकी, इसीलिए हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि ये जो तत्व होता है ये जो सूर्य की किरणों से रिएक्शन करके, ठीक है, रिएक्शन करके विटामिन डी में बदल जाता है। साइलेज बनाने की क्रिया को साइलोइंग या एनसाइलेज भी कहते हैं। ठीक है, एनसाइलेज भी कहते हैं। जिस साइलेज में नमी की मात्रा 40 to 50% हो उसे हेलेज या हेज कहते हैं। ठीक है, हेज कहते हैं। जिसमें 40 to 50% अगर ह्यूमिडिटी है तो उसे हेलेज कहते हैं। जब चारे के साथ पशु कार्बनिक उत्पाद मिलाए जाते हैं तो उसे वेस्ट लेस कहते हैं। ठीक है, जब चारे के साथ पशु कार्बनिक उत्पाद, ठीक है, कार्बनिक उत्पाद जो है मटेरियल मिलाया जाता है उसे वेस्ट लेस कहते हैं। गड्ढा साइलेज का आकार, ठीक है, साइलेज के गड्ढे का आकार क्या होता है? ये पूछा जाता है। ठीक है,
साइलेज के गड्ढे का आकार क्या होता है, 3 मीटर चौड़ाई होगी और जो है डिप कितना होगा, 3.5 मीटर, यानी 3.5 मीटर जो है गहराई होगी। टावर साइलेज का आकार, साइलेज के टावर का आकार क्या होगा, नीचे गड्ढे से लेकर ऊपर तक का जो टावर का समतल से लेकर ऊपर तक का जो मतलब टॉपअप जाएगा वो कितना होगा, चौड़ाई आपकी 3 मीटर होगी, ऊंचाई उसकी 6 मीटर तक होगी। ज़्यादा ऊंचा भी नहीं और ज़्यादा नीचा भी नहीं, मतलब एक मिनिमम हाइट तक। साइलों में लगभग 70 to 80% कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। साइलेज का पीएच, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, साइलेज का पीएच कितना होता है, तो 3.5 to 4.2, ठीक है, 3.5 से 4 जो है, क्योंकि बेसिक नेचर का होता है। साइलेज में अमोनिया और नाइट्रेट की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए, ठीक है, N2 की मात्रा 10% से कम, अमोनिया और N2 की मात्रा 10% से कम होनी चाहिए। सबसे अच्छी साइलेज किस फसल की होती है, तो मक्का की पूछी जाती है। सबसे अच्छी साइलेज किस फसल की तैयार करते हैं, तो वो है मक्का। जिन फसलों की साइलेज बनाते हैं उनमें नमी कितनी होती है, 30 to 40%। साइलेज 60 to 90 दिन में, यानी 60 to 90 डेज में तैयार हो जाती है। आपकी साइलेज जो है 60 से 90 दिनों में जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है। पशुओं को खिलाने के लिए सर्वोत्तम खली मूंग की फली, ठीक है, इसमें ऑयल भी पर्याप्त होता है, प्रोटीन भी अच्छा होता है, तो ये पशुओं को ओवरऑल खिलाने में सबसे बेटर होती है। पशुओं को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 5 किलो साइलेज खिलानी चाहिए। साइलेज पशु को दूध दोहन के बाद खिलाते हैं, ठीक है। साइलेज जो है पशु को चोकर टाइप का जो होता है उस हिसाब से। साइलेज में विटामिन डी की मात्रा हे की अपेक्षा कम होती है। साइलेज में विटामिन डी जो होती है की मात्रा जो है, क्वांटिटी क्या होती है, हे की अपेक्षा कम होती है। साइलेज में हे में ज़्यादा होती है। एक स्वस्थ पशु को 15 to 20 kg साइलेज पर डे खिलानी चाहिए, ठीक है, खिलाई जा सकती है फिर खिलानी चाहिए। पशु की जांच पश्य के लिए, ठीक है, पशु की जांच आप जो है पशु की जांच परख के लिए क्यों करते हैं, पशु की जांच परख के लिए 100 अंक निर्धारित किए जाते हैं कि 100 में से हम कितना, अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट है तो जो है 100 में से उसको 90 95, किसी किसी को 98 भी मिलते हैं, जो बिल्कुल ही जो है निरोगी होता है या हर प्रकार से ओवरऑल जो है सबसे बेटर होता है। पशु को न्यूनतम 75% अंक जांचकर्ता द्वारा दिए जाने चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होने चाहिए, 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ना तो वो जो है एक अच्छे जो है पशु की कैटेगरी में नहीं आएगा। पहला आपका जो है आपकी गाय है, समान दशा पर इसको कितने अंक मिलने चाहिए, 22 मिलने चाहिए। गर्दन तथा सिर पर 8 अंक मिलने चाहिए। शरीर का अगला भाग 6 अंक मिलने चाहिए और धड़ पर 14 अंक मिलने चाहिए। छोटे पशुओं को चिन्हित करने के लिए टिन की पतली छल्ला पहनाना चाहिए, ठीक है, छोटे पशुओं को चिन्हित करने के लिए टिन की पतली छल्ला पहनाना चाहिए। शरीर का पिछला भाग, शरीर के पिछले भाग पर, यानी जो आपका जो है बैक पोर्शन है उस पर कितना होना चाहिए, 15 अंक मिलना चाहिए। दुग्ध ग्रंथियों का विकास 35 अंक, सबसे ज़्यादा अगर किसी को अंक मिलता है तो आपका आयन जिसे बोलते हैं आप जो है हिंदी में आयन, ग्रंथियों का जो है 35 आयन प्रभाग, ठीक है। अंग का नाम बैल व सांड, ठीक है। पहला जो है साधारण दशा में, साधारण दशा में आपका जो है 20 होना चाहिए बैल के लिए और सांड के लिए आपका 24। सिर व गर्दन के लिए 16 और जो है सांड के लिए आपका 17, ठीक है। शरीर का अगला भाग सांड के लिए जो है आपका, सॉरी, पहला बैल के लिए 19 होना चाहिए और आपका जो है बैल के लिए जो है आपका 19 होना चाहिए, सॉरी, बैल के लिए आपका 19 होना चाहिए, सांड के लिए आपका 10 होना चाहिए। धड़ जो है बैल के लिए 10 होना चाहिए तो सांड के लिए 18 होना चाहिए। शरीर पर पिछले भाग पर 25 होना चाहिए, ठीक है, बैल पे, और जो है सांड पे आपका 21 होना चाहिए। दुग्ध चिन्ह लगभग सेम होना चाहिए और जो है इधर आपका जो है सांड पे 4 होना चाहिए। टेस्टेज, ठीक है, टेस्टिस में जो है सेम होना चाहिए, जैसा अभी आपने ऊपर देखा है, शरीर के पिछले भाग में जो 25 होना चाहिए, टेस्टिस में भी सेम होना चाहिए और सांड में थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्रियाशीलता 10 होनी चाहिए, बैल की क्रियाशीलता ज़्यादा होनी चाहिए, सांड की जो है सेम होनी चाहिए, 6, कोई टेंशन नहीं है। निर्णायक को पशु से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए,
अगर कोई जो है उस पे अंक पॉइंट कर रहा है तो उसको उसके बीच से मतलब जानवर से कितना डिस्टेंस बना के मेंटेन रखना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन कितना करना चाहिए, 15 to 20 फीट। ठीक है, हो सकता है कि जानवर जो है आक्रोशित हो जाए और जो है कुछ अलग अलग हरकतें करने लगे। इससे बेटर है कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, एक ये निर्धारित डिस्टेंस है कि इतने में, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े होने के बाद कि आपको उसके पार्ट्स जो हैं सही से दिखाई ना पड़ रहे हो और आप गलत मार्किंग कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे देश में पशु के बच्चे की मृत्यु दर है, हमारे देश में पशु के बच्चे की जो दर क्या है वो 60% है। ठीक है, 60% मतलब 50% से ज़्यादा मृत्यु दर है। उसका कारण क्या है कि जैसे ही हमारी गाय या भैंस ब्याती है तो हम उसे जो है अपने स्वार्थ के लिए, जो है कमर्शियल के लिए, उसे दूध दोहन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और उसके बच्चे को दूध ना पिला के जो है ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की फ़िराक में रहते हैं। तो इसीलिए जो है अच्छी नस्ल भी नहीं तैयार हो पाती है, और जितना उसको पर्याप्त खाना चाहिए होता है, दूध मतलब जो माँ का चाहिए होता है, उतना पर्याप्त दूध न मिल पाने की वजह से जो है वो कुपोषण की तरफ जाता है और उसके ऑर्गन डेवलप ना होते हुए वो जो है मृत्यु दर की तरफ बढ़ जाता है। बच्चे को खीस उसके शरीर का भार 1/10वां भाग खिलाना चाहिए। ठीक है, जब 1/10वां भाग जो है, जब वो छोटा होता है, 1/10वां भाग जो है बच्चे को पिलाना चाहिए खीस के तौर पे। बच्चों के बाह्य परजीवी जूं किलने, बच्चों के बाह्य परजीवी जू हैं, जैसे बाह्य मतलब जो बाहर जो होते हैं, किलनी है, की रोकथाम के लिए 0.15% मेलाथिनान का घोल बनाकर अच्छे से शरीर के घिसना चाहिए। ठीक है, घिसना या छिड़कना चाहिए। ठीक है, बच्चे के पेट में कीड़ों को मारने के लिए 10 ग्राम पिपराजिन दवा को पानी में मिलाकर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, अगर बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो पिपराजिन जो है 10% दवा को पानी में मिलाकर उपलब्ध कराना चाहिए, और ये पानी ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, हल्का सा बॉयल पानी, यानी जिसे गुनगुना पानी बोलते हैं, उस पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए। बच्चे को खीस उपलब्ध न होने पर 30 ग्राम अरंडी का तेल पिलाना चाहिए। ठीक है, बच्चे को खीस अगर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो अरंडी का तेल भी काफ़ी जो है प्रोटीन सोर्स होता है, तो वो काफ़ी तेज़ी से जो है एनर्जी रिलीज़ करता है। बछड़े की नाड़ा को काटने के लिए तेज़ धार कैंची जो जीवाणु रहित हो उससे 8 से 10 सेंटीमीटर छोड़ते, मतलब उसका जो मेन पॉइंट है उससे छोड़ के काटनी चाहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल चिपका के आप काट देंगे तो उसको दिक्कत होगी। ठीक है, कटे हुए भाग में टिंचर आयोडीन देसी शराब को लगाना चाहिए। ठीक है, कटे हुए भाग पे आप टिंचर लगा सकते हैं, आयोडीन लगा सकते हैं, और आपकी जो देसी शराब जो है पौवा जिसे बोलते हैं वो भी लगा देना चाहिए, वो भी काफ़ी कारगर होता है। गाय को ब्याने के बाद 2.5 मतलब 2.5 से 3 घंटे बाद बच्चे को खीस पिलाना चाहिए गाय को। ऐसा नहीं है कि एकदम गाय ब्याई है और आप तुरंत उसको जो है बच्चे को दूध पिला दें, तो वो जो है मतलब जो है उसको लूज मोशन हो सकता है, क्योंकि वो उसको इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी भारी दूध होता है इसलिए। गाय को ब्याने के बाद 3 से 4 घंटे में जैर डाल देनी चाहिए। ठीक है, गाय या भैंस आपकी जो है ब्याह जाती है तो उसकी जैर कितने समय में आनी चाहिए, 3 से 4 घंटे में जो आ जानी चाहिए। और आप लोग याद रखिएगा कि जो है प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जब गाय और भैंस जैर जल्दी नहीं डालती हैं तो ये डर रहता है कि अगर वो अपना जैर खा लेंगी तो उससे जो है आपका जो है मिल्क प्रोडक्शन है कम हो जाएगा और जो है दूषित भी हो सकता है। और ऐसे में क्या होता है, कई बार जानवरों की जो है मौत भी हो जाती है अगर वो अपनी जहर खुद खा लेती हैं तो। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो हम सबसे पहले रोग का नाम देखेंगे। सबसे पहले आपका है जो है गलघोंटू। ठीक है, सबसे पहला आपका जो है वो आपका गलघोंटू। तो गाय में जो है उसका कारण क्या है, पास्चुलेरा ओवर सेप्टिका। ठीक है, ओवर सेप्टिका। और लक्षण इसके क्या है, तेज़ बुखार आना। ठीक है, और बचाव क्या कर सकते हैं, HM सीरम का टीका। ठीक है, गलघोंटू। और भैंस में आपका पास्चुला बुवेलिस सेप्टिका, इसका कारण क्या है, बुवेलिस फेस्टिका। इसके लक्षण क्या है, जीभ बाहर आ जाती है और काफ़ी तेज तेज से जो है हाँफने लगती है, और घुर घुर की आवाज़ भी आती है। ठीक है, लक्षण में जो है एक तो जीभ बाहर आती है और घुर घुर की आवाज़ भी आती है। गलघोंटू कंपोजिट ब्रॉथ वैक्सीन जो है इसके काम में जो है ली जाती है। आपका एंथ्रिक्स है, वैसिलस एंथ्रेसिस।
ठीक है। ये जो वैज्ञानिक नाम ये सब बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ये सब बैक्टीरिया के नाम है, बैसिलस, एंथ्रेसिस, ठीक है। तो इसके जो है और इसके लक्षण क्या होते हैं, पशु काँपने लगता है, आँखें लाल हो जाती हैं। और इसका बचाव क्या है, इसका एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन जो है आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। थनैला, स्ट्रेप्टोकोकाई। और इसके लक्षण क्या है, आयन में सूजन, पशु को बुखार आ जाना। और इसका बचाव क्या है, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन अप्लाई कर सकते हैं। लंगड़ी, जहरबार, ठीक है, लगड़ी या जहरबार, क्लस्ट्रीडियम सोबियाई। और इसका लक्षण क्या है, पशु झुंड से दूर रहता है, ठीक है। पशु जो है अपने आप ही अलग अलग से कटना सा लगता है, मतलब अलग से अपने आप अलग अलग से भागने से लगता है। इसका जो है अप्लाई क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन एनाकल्चर वैक्सीन को जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो है 5वीं है आपकी ट्यूबरक्लोसिस। और इसका ट्यूबरक्लोसिस क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। इसका लक्षण क्या है, पशु के शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, ब्लड की कमी होने लगती है। और इसका आप जो है इससे बचा कर क्या अप्लाई कर सकते हैं, BCG यानी जो है बेसलेस कैलमेट जो है गुरेन का जो है अप्लाई कर सकते हैं वैक्सीन का। संक्रामक, छठा जो है आपका संक्रामक, ब्रुसेल्ला एवरस्ट, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, इसमें 5 से 8 माह के बीच में गर्भपात हो जाता है, मतलब जब बिल्कुल जो है एकदम लास्ट वीक होता है तभी जो है गर्भपात बच्चा जो है गिर जाता है। उसमें जो है मेस्तालन यू टोनोफास्टन वेस्टोरन का अप्लाई आप जो है कर सकते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वायरस से होने वाले रोग। सबसे पहला आपका FMD यानी फूड माउथ डिजीज़, वो किससे होती है, आपकी वायरस से होती है। इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है। इसके लक्षण क्या है, इसका तापमान कितना जाएगा, तापमान जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक। मुख और पैरों में छाले पड़ना, मुंह में और पैरों में छाले पड़ना, FMD। और जो है आप क्या अप्लाई करा सकते हैं, मतलब किससे रोकथाम कर सकते हैं इसकी, FMD वैक्सीन हर 3 माह में जो है आप जो है जानवरों को लगवा सकते हैं। आपका दूसरा है रेंडर पेस्ट, ठीक है। आपका दूसरा है रेंडर पेस्ट, वायरस द्वारा होता है, ये भी पूछा जाता है रेंडर पेस्ट किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा जो है किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें क्या होता है कि आप जो है इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके बचाव के लिए GTB गोट टिश्यू वायरस वैक्सीन जो है अप्लाई करा सकते हैं। तीसरा आपका जो है चेचक परावायरस, लक्षण का है शरीर पर फफोले पड़ना, हल्का बुखार आना, अलग कर देना, ठीक है। लक्षण यही है कि आप जो है ऐसे पशु को झुंड से अलग कर दें जिसको चेचक हो रखी हो। दुग्ध जो है यानी मिल्क फीवर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है वायरस द्वारा होने वाली बीमारी जो है। रक्त में कैल्शियम की कमी, तापक्रम सामान्य से कम, जो इसका मतलब नॉर्मली जो होता है टेम्परेचर उससे कम हो जाता है। लकवा मारना यानी शरीर थोड़ा सा हल्का हल्का ऐंठने लगता है। कैल्शियम बोरो ग्लूकानेट, प्रसव के बाद आयरन युक्त कोई पदार्थ। आपका 5वां है अफरा पेट, रूमेन में CO2, लक्षण क्या है, रूमेन CO2 H2O N2 अमोनिया की मात्रा अधिक हो जाना, ठीक है। इसका कोई जैसे ज़्यादातर तो मतलब इसकी वजह ये कारण है, तो लक्षण तो लगभग सेम ही होते हैं। ट्रोकार व कैनुला असली व तारपीन का तेल, ठीक है। ट्रोकार व कैनुला अलसी का तारपीन का तेल जो है आप इसको पिलाएंगे तो अफरा जो है जानवर का थोड़ा सा जल्दी सही हो जाएगा। दूध को गर्म करने पर उसके सतह झिल्ली का निर्माण किसके कारण होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। झिल्ली का निर्माण किसके, जैसे मलाई आप बोलते हैं उसको किसके कारण होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण। अब जो है मुर्गियों में होने वाले रोग, हम लोगों ने मुर्गी पढ़ी थी बट उसके रोग नहीं पढ़े थे, तो आज जो है हम ये कवर कर लेंगे मुर्गियों में होने वाले रोग। रोग का नाम क्या है और कारण क्या है, लक्षण क्या है और बचाव कैसे करेंगे। रोग का नाम है, रोग का नाम रानीखेत, पैरामिक्सो वायरस, चूजों को जुकाम, सांस मुख से लेते हैं, मतलब जो अपनी नाक से न लेके मुंह खोल के सांस लेते हैं, बुखार रहता है। इसका बचाव चूजों को 2 सप्ताह के अंदर टीकाकरण तथा बाद में R2 टीका देना चाहिए, ठीक है। R2 टीका एक स्पेशल टीका टाइप होता है जो है बच्चों को देना चाहिए। दूसरी है आपकी कॉक्सीडियस, ये किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण। और इसमें लक्षण क्या है, इसमें चूजों को दस्त होने लगते हैं। इसका बचाव क्या है, भोजन में कॉक्सीडियो प्रतिरोधक पदार्थ मिलाकर देना चाहिए। पाउल पॉक्स, ठीक है, ये सबसे मतलब पॉपुलर जो है
पूछी जाती है एग्ज़ाम के नज़रिए से। पाउल पॉक्स किस में होता है, तो वो आपका होता है मुर्गियों में, ठीक है। पाउल पॉक्स एबीकॉक्स वायरस द्वारा होता है। इसके लक्षण का जिस स्थान पर पंख नहीं होंगे उस स्थान पर छाले पड़ने, छाले पड़ जाते हैं, आँखों में सूजन आना, नाक से पानी बहना। और इसके बचाव के लिए पॉक्स वैक्सीन छल्ले पर टिंचर आयोडीन अप्लाई कर सकते हैं आप। पाउल कोरला इसका जो है किसके कारण होता है, पार्शियला एबिसिडा। इसका जो है क्या लक्षण का है, फीवर जो है 109 टू 112 फ़ारेनहाइट तक जो है जाता है। और इसके आप अप्लाई क्या कर सकते हैं इसे बचाव के लिए, एंटी कॉलेरिया वैक्सीन पानी के साथ जो है सल्फामेथाजिन जो है अप्लाई कर सकते हैं। पशु चिकित्सा में या पशुओं से संबंधित यंत्र, ठीक है, ये जो है हम जो है पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट के माध्यम से जो है पूछ सकते हैं मेरे से। और आप लोग जो है, मैं फिर आपसे जो है एक बार रिपीट करूँगा कि आप लोग जितना मैटर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सफिशिएंट मैटर है। तो आप लोग प्लीज़ जो है ज़्यादा बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। बाहर का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर, कि इस सिलेबस से बाहर भटकने की कोशिश मत कीजिएगा कि एक्स्ट्रा किताबें ख़रीद के आप बहुत सारी किताबों से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है क्रिएट होगा। तो जितना भी इस चैनल पे आपको यूपी कैडेट के माध्यम मतलब यूपी कैडेट के लिए जो आपको मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वो ये आप समझिए कि आपके लिए सफिशिएंट है। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब अब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।